हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चैप्टर 1 हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था पार्ट 6 के अंदर, ठीक है। और आपने क्वेश्चंस भी कर ही लिए होंगे, उम्मीद है। जिसने पूरी वीडियो सुनी है उनके क्वेश्चंस भी अच्छे से हो गए होंगे। आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं? चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। क्या है चैप्टर का नाम? बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। देखो, अगर हम बात करें खाली अकाउंटिंग टर्म्स की, पहले आप इसे समझो। अकाउंटिंग टर्म्स आपको पता होगा, जैसे आप कंप्यूटर का सब्जेक्ट सीखते हो तो कंप्यूटर के सब्जेक्ट में ना अपने अपने टर्म्स होते हैं। देखा है, जैसे माउस होता है एक टर्म, उसे आपको समझना होता है। सीपीयू, मॉनिटर, फिर उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अलग होती है, सी प्लस, जावा वगैरह जो भी होता है ना। तो कहने का मतलब ये, कंप्यूटर सब्जेक्ट में अपनी लैंग्वेज होती है, हिंदी की भी अपनी लैंग्वेज होती है। वैसे अकाउंट्स के अंदर भी ना कुछ टर्म्स होती हैं जो यूज होंगी, ठीक है। कुछ टर्म्स होती है जो अकाउंट्स में यूज होती है। जब तक आप इन टर्म्स को अच्छे से नहीं समझोगे, अकाउंटिंग के अंदर हम इस चैप्टर में सिर्फ टर्म्स सीखेंगे कि इस पूरे हमारे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में कौन कौन से टर्म्स यूज होने वाले हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज होने वाले हैं, उन वर्ड्स का मतलब क्या है, वो हम अकाउंटिंग टर्म्स में सीखेंगे, ठीक है। तो ये है अकाउंटिंग टर्म्स का मतलब। अब इसमें सबसे पहला एक टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। वो भी मैं अभी समझाऊंगा, लेकिन अभी मैं स्टार्ट करना चाहता हूं कैपिटल से। पहले हम समझते हैं कैपिटल क्या चीज होती है। नंबर 1 पे हमारा कैपिटल, आप ऐसे समझो। कैपिटल मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है बच्चों। कैपिटल समझते हैं क्या होता है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, उसको समझने से पहले ना हम एक एग्जांपल फ्रेम करते हैं। यह एग्जांपल से समझो। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है मिस्टर राजू नाम का। क्या है? मिस्टर राजू नाम का एक पर्सन है। ये क्या करना चाहता है सर? एक ना बिजनेस खड़ा करना चाहता है, एक बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, ठीक है। कौन? मिस्टर राजू। अब ये जो बिजनेस की शुरुआत करना चाहता है, हम इसे क्या बोलेंगे? ऑनर बोलेंगे। और क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटर भी बोलेंगे, ठीक है। अब मान लो कहता है कि जो मैं बिजनेस शुरू करूंगा उसमें सिर्फ मैं ही मालिक रहूंगा। तो जब एक बिजनेस का सिर्फ एक ही मालिक होता है, उसे हम बोलते हैं प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलते हैं? प्रोप्राइटरशिप। ये आप अपनी बिजनेस स्टडीज में ही पढ़ोगे, लेकिन अभी ऐसे समझो, एक बिजनेस का जब एक ही मालिक होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस खड़ा कर रहा है राजू नाम का पर्सन, तो यही मालिक होगा। इसने बोला मैं ही मालिक रहना चाहता हूं, तो इसे हम पता है क्या बोलेंगे? इस बिजनेस को बोलेंगे प्रोप्राइटरशिप। क्या बोलेंगे इस बिजनेस को? प्रोप्राइटरशिप। ऐसे समझो, ठीक है। और जो पर्सन बिजनेस का मालिक होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑनर और प्रोप्राइटर। यहां तक चीज समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये बिजनेस खड़ा करना चाहता है, क्या फ्री में बिजनेस हो जाएगा? नहीं, ये कुछ ना कुछ पैसा लगाएगा। मनी लगाएगा या नहीं लगाएगा? बिजनेस को खड़ा करने के लिए मनी लगाएगा, ठीक है। मान लो ये कहता है कि इसके पास में ना घर में कुछ एसेट्स पड़े हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसे बिजनेस खड़ा करने के लिए कुर्सियां चाहिए। क्या चाहिए? कुर्सियां। इसके पास कुछ कुर्सियां थी, इसने यहाँ पे कुर्सियां यूज कर ली, चेयर्स लगा ली मान लो, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एसेट्स, ठीक है। कुछ पैसे पड़े हुए थे, कुछ एसेट्स पड़े हुए थे, इसने यूज कर लिया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ? कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है भाई कोई भी मनी, मतलब कोई भी ऐसा अमाउंट या फिर कोई भी एसेट जो कि मालिक क्या है? लगाता है। कब? बिजनेस को खड़ा करने के लिए, ठीक है। बिजनेस के अंदर ऐसे समझो, बिजनेस के अंदर जो भी मालिक लगाता है ना, पैसा लगाए या एसेट्स लगाए, तो हम इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। यानी कि बिजनेस को खड़ा करने के लिए हमारे मालिक ने क्या लगाया? एक तो पैसा लगाया और क्या लगाई? कुर्सियां, यानी कि एसेट्स लगाए। तो हम इसी को क्या बोलेंगे? कैपिटल, ठीक है। कैपिटल की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी अब आपको। कैपिटल की डेफिनेशन समझने के बाद अब हम इसमें एक चीज और यूज करते हैं जो आप आगे भी बहुत अच्छे से सीखोगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको समझ के चलना। कैपिटल, अगर आपसे कोई बोले कैपिटल आपको निकालनी कैसे है, तो कैपिटल का फॉर्मूला पता है क्या होता है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स कौन से हैं सर? टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज। अब सर ये एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होते हैं वो हम इसी चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। अभी आप समझो कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो हम इसको क्या बोलते हैं? कैपिटल का फॉर्मूला। कैपिटल मैंने आपको समझा दिया, कैपिटल का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब एक चीज और कि यहां पर मान लो कि मिस्टर राजू के अलावा और भी पर्सन अगर बिजनेस में पार्टनर होते, तो मतलब मालिक होते, तो हम जो ये बिजनेस बनाते इसको प्रोप्राइटरशिप नहीं बोलते, हम इसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप, ठीक है। क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप। अब जैसे मान लो यहाँ पे एक से ज्यादा पर्सन अगर ओनर होते, तो एक से ज्यादा पर्सन जो भी इन्वेस्ट करते किसके अंदर? अपने बिजनेस के अंदर, चाहे मनी इन्वेस्ट करे, एसेट्स इन्वेस्ट करे, हम उसको भी क्या बोलते? कैपिटल बोलते, ठीक है। तो ये जब आप बुक से रीड करोगे ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो
तो कैपिटल मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी एग्जाम्पल को आगे कंटिन्यू करके मैं आपको ड्राइंग्स का मतलब समझाऊंगा। क्या समझाऊंगा? ड्राइंग्स। ठीक है, यहां से इतना लिख लेना, मैं इसको हटा देता हूं फिलहाल। क्यों? क्योंकि मुझे ड्राइंग्स का एग्जाम्पल यहीं पे फ्रेम करना है। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है समझते हैं। अब मान लीजिए मिस्टर राजू ने यहाँ पे जो अमाउंट लगाया था वो लगाया था 1 लाख रुपए। ठीक है, और कुछ कुर्सियां लगाई थी जिनकी कीमत मान लो, कुर्सियों की जो कीमत थी मान लो वो थी 50,000 रुपीज। ठीक है, ये हमारे राजू पर्सन ने इन्वेस्ट करा था बिजनेस के अंदर। अब ड्राइंग का मतलब क्या होता है हम पहले वो समझ लेते हैं। कैपिटल तो हमें समझ में आ गया, ड्राइंग का मतलब पता है क्या होता है। मान लो मिस्टर राजू ने देखा बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद कि उसे ना कुछ पैसे की जरूरत है। मिस्टर राजू को कुछ पैसे की जरूरत है। क्यों जरूरत है भाई? अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए से कुछ पैसे की जरूरत है। किसको? मिस्टर राजू को। अब मिस्टर राजू ने पता है क्या सोचा, मिस्टर राजू ने बोला कि क्यों ना मैं पैसा, है ना, या फिर कुछ एसेट्स अपने बिजनेस से निकाल लूं अपने यूज के लिए। या फिर ऐसा समझो जो बिजनेस है इसके अंदर कुछ स्टॉक भी पड़ा हुआ था, मिस्टर राजू ने कुछ माल खरीद के भी डाल दिया था बाद में इधर, और वो उस माल की कीमत थी 40,000 रुपए। और ये माल पता है किस चीज का था? शर्ट्स का था। ठीक है, तो मिस्टर राजू ने सोचा यार एक तो मैं कुछ पैसा निकाल लेता हूँ, पैसा निकाल लेता हूँ। ठीक है, कितना पैसा निकाल लेता हूँ? 20,000 रुपए निकाल लेता हूँ। क्यों निकाल लेता हूँ? अपने पर्सनल यूज के लिए। 20,000 रुपए निकाल लिए। मान लो मिस्टर राजू बोलते हैं भाई उन्हें पार्टी करनी है 10 दिन, पर्सनल यूज के लिए 20,000 रुपए निकाल लिए। क्या निकाला सर? मनी निकाला। ये देखो मैंने लिख दिया, मैं क्या निकाला? मनी। अब मनी निकालने के अलावा मिस्टर राजू ने पता है क्या सोचा, मैं ना कुछ शर्ट्स भी लेकर चले जाता हूँ। मान लो मिस्टर राजू क्या हुआ, 100 शर्टें लेके चले गए। किस चीज के लिए? पर्सनल यूज के लिए लेके चले गए 100 शर्टें, जिनकी कीमत कितनी थी? 20,000 रुपीज। तो पता है ये जो मिस्टर राजू ने शर्ट्स निकाली पर्सनल यूज के लिए और जो पैसा निकाला, इसी को हम बोलते हैं ड्राइंग्स। इसी को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। तो यानी कि ड्राइंग्स कितने की होगी? ₹40,000 की। आई होप आपको ड्राइंग्स भी समझ आ गई होगी। ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है सर? जब भी मालिक या तो बिजनेस से पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल ले या फिर कोई भी एसेट्स पर्सनल यूज के लिए ले जाए, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। अच्छा, अब एक चीज और याद रखना, ड्राइंग्स का नेचर पता है कैसा होता है? एग्जाम में 1 मार्क का एमसीक्यू स्टेटमेंट भी आ जाती है। ड्राइंग्स का नेचर क्या होता है? ड्राइंग्स मेरी हमेशा पता है क्या करती है? कैपिटल को कम करती है। ये भी इस एग्जाम्पल में लिख लेना, यहां पे लिख देता हूं, देखो मैं, ड्राइंग्स ऑलवेज रिड्यूस्ड द कैपिटल। ठीक है, ड्राइंग्स हमेशा क्या करती है सर? मेरी कैपिटल को कम करती है। ये हमेशा याद करके चलना। तो कैपिटल और ड्राइंग्स की डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी है एग्जांपल के थ्रू, बुक से एक बार रीड कर लेना। ठीक है, अब एक काम और करते हैं, कैपिटल को मैं थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर और भी कुछ चीजें जो हमारे को समझ के चलनी है। ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा, इसको एग्जाम्पल को फ्रेम कर लेना। देखो मुझे कैपिटल में कुछ और आगे चीज समझानी थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वही वाला एग्जाम्पल अपना कंटिन्यू करता हूं। मिस्टर राजू ने, मैंने बोला था ना, बिजनेस एक खड़ा करा, मिस्टर राजू ने एक बिजनेस स्टैब्लिश करा। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल था। अब आपको ना, हम देखो इस चैप्टर में मैं एक बहुत अच्छी चीज यूज करूंगा और आपको पूरी 11th क्लास में इस चीज को याद रखना है। जब भी आप अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप मिस्टर राजू को दिमाग में रख के पढ़ोगे या बिजनेस को? आप हमेशा याद रखना बच्चों, बिजनेस को दिमाग में रख के पढ़ना। अकाउंटेंसी आपको यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ के चलनी है। अब आप बोल रहे हो कि भाई मिस्टर राजू ने तो बिजनेस खड़ा करा है, तो ये दोनों तो एक ही पर्सन है, ये दोनों तो एक ही पर्सन है। नहीं भाई, यहां पर मिस्टर राजू और बिजनेस ये दोनों कभी भी एक नहीं होंगे। देखो मैंने इक्वल लिख के काट दिया, मतलब ये दोनों एक नहीं होंगे। इनको हमेशा पता है क्या माना जाएगा? सेपरेट माना जाएगा। बिजनेस को सेपरेट माना जाएगा और मिस्टर राजू को सेपरेट माना जाएगा। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि मिस्टर राजू बिजनेस से क्या माना जाएगा? अलग माना जाएगा सर, सेपरेट माना जाएगा। अब आप बोल रहे हो यार ये कैसे पॉसिबल है? मिस्टर राजू ने बिजनेस बनाया, एक ही मालिक है, तो सेपरेट कैसे मान लोगे? अच्छा, आप एग्जाम्पल से समझो, बहुत सारे एग्जाम्पल है प्रैक्टिकल लाइफ में। एग्जाम्पल नंबर 1, एक बात बताओ, जब आप अमेजोन से माल ऑर्डर करते हो, ठीक है, अमेजोन से आपने कोई भी चीज ऑर्डर करी, फोन ऑर्डर कर दिया, कुछ भी, है ना। अब मान लो फोन आ जाता है खराब, तो आप क्या जो अमेजोन का मालिक है उसे गाली देते हो, अमेजोन को गाली देते हो? सर आप गाली देते हो अमेजोन को। आप बोलते हो कि अमेजोन ने माल खराब दे दिया, या ये बोलते हो जो अमेजोन का मालिक है भाई उसने माल खराब दे दिया, ये तो नहीं बोलते। तो यहां पर अब देखो आपने जो यूज किया, इसका मतलब क्या है? अमेजोन अलग है और अमेजोन का मालिक अलग है। एग्जाम्पल नंबर 2, जब भी आप जोमेटो से
खाना ऑर्डर करते हो, अब मान लो आपने पिज्जा मंगवाया, आता कुछ और है, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो, जोमेटो खराब है, जोमेटो का मालिक खराब है। आप बोलते हो सर जोमेटो का ब्रांड खराब है, मैं तो कुछ ऑर्डर करता हूँ, आ कुछ और जाता है, यही बोलोगे ना, ठीक है। हकीकत में ऐसा खराब नहीं है, मैं बस एग्जाम्पल फ्रेम कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ सर मालिक और बिजनेस आपस में क्या होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। मालिक और बिजनेस आपस में क्या होते हैं सर, अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं, ठीक है। मालिक और बिजनेस आपस में क्या होते हैं, सेपरेट। और आपको अकाउंटेंसी बिजनेस को दिमाग में रख के पढ़ना है। किसको दिमाग में रख के पढ़ना है, बिजनेस को, ना कि मिस्टर राजू को। मिस्टर राजू को मैं काट दे रहा हूं, ठीक। अब देखो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझना। देखो अब जब मैंने बोला कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है, तो इसका मतलब क्या है, मिस्टर राजू ने इधर पे कैपिटल लगाई थी या नहीं लगाई थी। अभी हमने एग्जांपल पढ़ा था, मनी लगाया था मिस्टर राजू ने, चेयर्स लगाई थी मिस्टर राजू ने। मान लो इन दोनों की कीमत थी 1 लाख, ठीक है। पुराने एग्जांपल से बस मैंने वैल्यू चेंज कर दी, मुझे याद नहीं आ रही क्योंकि, तो मान लेते 1 लाख रुपए वैल्यू थी, ठीक है। अब देखो जो बिजनेस है, अब बिजनेस के पास ये 1 लाख रुपए आ गया, ठीक है। मैंने क्या बोला, बिजनेस अलग है, मालिक अलग है। अब ये 1 लाख रुपए बिजनेस के हैं, बताओ बिजनेस के 1 लाख रुपए नहीं, ये 1 लाख रुपए किसके हैं भाई, ये मिस्टर राजू के हैं। बिजनेस अलग है और राजू अलग है, यानी कि क्या है, ये 1 लाख रुपए मैं ये बोल लू बिजनेस ने उधार लिया है मिस्टर राजू से, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ये 1 लाख रुपए ना, बिजनेस पता है अपना क्या दिखाता है, लाइबिलिटी दिखाता है, कर्जा। यानी कि जो कैपिटल मिस्टर राजू ने लगाई वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, बिल्कुल सर। जो कैपिटल मिस्टर राजू ने लगाई वो बिजनेस के लिए क्या है, लाइबिलिटी है, कर्जा है, उधार है। बिजनेस क्या बोलेगा, मैंने उधार ले लिया। तो कैपिटल क्या होता है बिजनेस के लिए सर, लाइबिलिटी होता है। हिंदी में लिख लो सिंपल, उधार। यार उधार ले लिया ना, उधार ले लिया बिजनेस ने, उधार ले लिया बिजनेस ने, ऐसे समझो। कितना, 1 लाख रुपए का। आई बात समझ में नहीं आई। तो अब बच्चे इसको याद कर रहे होते हैं कि भाई जो कैपिटल मिली है ना बिजनेस के अंदर, वो उधारी होती है, लाइबिलिटी साइड आती है। अरे भाई क्यों भाई, रीजन है दोनों सेपरेट हैं, बिजनेस और राजू आपस में क्या है, सेपरेट है। और इसी कंसेप्ट को पता है क्या बोला जाता है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के हिसाब से ही सर जो कैपिटल है, बिजनेस क्या दिखाता है, उधार दिखाता है, लाइबिलिटी में दिखाता है। क्या दिखाता है बिजनेस, लाइबिलिटी में दिखाता है, उधार दिखाता है, उधार दिखाता है, ठीक है। आई बात समझ में नहीं आई। तो वही चीज है यहाँ पे, कैपिटल उधारी में आएगी, क्यों, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट लगता है। और आई होप ये एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी स्टूडेंट्स हमने कैपिटल और ड्राइंग को अच्छे से समझ लिया। एक बार रीडिंग जरूर दे देना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हाँ भाई कैपिटल क्या होती है और ड्राइंग क्या होती है, ठीक है। ड्राइंग्स के अंदर और एक पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना कि ड्राइंग्स मेरी किसको कम करती है, हमेशा कैपिटल को। तो जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, किसकी बनाओगे बैलेंस शीट, राजू की या बिजनेस की, बिजनेस की। तो जब भी आप बिजनेस की बैलेंस शीट बनाओगे तो उसके अंदर जो कैपिटल जाएगी ना, उसमें से ड्राइंग्स माइनस होती है, क्या होती है, डिडक्ट होती है, डिडक्ट या माइनस होती है, ऐसे समझ लेना, ठीक है। वो माइनस करने के बाद जो कैपिटल बचती है वो लाइबिलिटी में शो होती है। तो अब अगला हमारा टॉपिक पता क्या होगा, हमारा टॉपिक होगा लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, ठीक है। अभी तक आपने बहुत बार इसका नाम सुन लिया होगा, चैप्टर 1 में भी हमने यूज किया था कि बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट क्या बताती है, एसेट्स कितनी है, लाइबिलिटी कितनी है। तो लाइबिलिटी का मतलब होता क्या है, अब हम लाइबिलिटी का मतलब समझेंगे। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, लाइबिलिटी का मतलब है मींस अमाउंट पेबल बाय बिजनेस या ओन्ड बाय बिजनेस। देखो मींस अमाउंट पेबल बाय बिजनेस का मतलब क्या है, वो पैसा जो बिजनेस को वापस करना है, बिजनेस को पैसा देना है, पेबल है, पेबल मतलब जो बिजनेस को पैसा देना है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। अब आप बोल रहे ऐसे समझ नहीं आया, एग्जांपल के थ्रू समझाओ। देखो जैसे बिजनेस ने क्या करा, मिस्टर राजू ने बिजनेस खड़ा करा, उस बिजनेस ने पता है क्या करा, बिजनेस ने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। अब जब बैंक से आप कर्जा लोगे, उधारी लोगे, तो बिजनेस को पैसा देना भी तो पड़ेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी बोलेंगे। और एग्जांपल है, बिल्कुल है, मान लो भाई बिजनेस ने जो है माल उधारी पे खरीद लिया, क्या कर लिया, माल उधारी पे खरीद लिया। तो जब आपने माल उधारी पे खरीदा, उसका पैसा चुकाना भी तो पड़ेगा बाद में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लाइबिलिटी बोलेंगे। और एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल है, अभी हमने बैंक लोन का एग्जांपल पढ़ लिया, आपका जो बिजनेस ने माल उधारी पे खरीदा उसका एग्जांपल देखा। तीसरा एग्जांपल आप ये भी बोल सकते हो, बिजनेस है, बिजनेस को कैपिटल के नाम का पैसा जो ओनर है, मालिक है, उसको वापस करना है, बिल्कुल करना है सर, तो वो भी तो लाइबिलिटी है। तो यही चीज है, लाइबिलिटी का मतलब पता है क्या होता है, कोई भी ऐसा अमाउंट, मैंने क्या बोला, कोई भी ऐसा अमाउंट
जो कि बिजनेस को क्या करना है, देना है। अमाउंट पेबल बाय बिजनेस, बिजनेस को पैसा लौटाना है, उसे हम बोलते हैं लाइबिलिटी। देखो लिखा भी है, मींस अमाउंट पेबल बाय बिजनेस, अमाउंट क्या करना है, बिजनेस को पे करना है, इसको हम बोलते हैं ओन्ड बाय बिजनेस। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब अगला, लाइबिलिटी जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल लाइबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल लाइबिलिटी। मैंने क्या बोला, लाइबिलिटी होती है दो, इंटरनल लाइबिलिटी और दूसरी क्या होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। अब ये इंटरनल लाइबिलिटी और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है उसको समझते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब है, देखो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, राजू को भूल जाओ, बिजनेस के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, पूरी अकाउंट्स को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। ठीक है, देखो लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, इसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। बिजनेस को जो पैसा मालिक को लौटाना है, बिजनेस को पैसा जो मालिक को लौटाना है उसको हम बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। अब आप कह रहे हो इसका मतलब क्या, वो याद करो कैपिटल के एग्जांपल में मैंने क्या समझाया था। मैंने समझाया था भाई पैसा लगाएगा मालिक बिजनेस के अंदर और बिजनेस उसे क्या दिखाएगा, उधारी ली है उसने, किससे, मालिक से, यही समझाया था। तो इसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। इंटरनल लाइबिलिटी क्या होती है सर, वो पैसा जो बिजनेस को अपने मालिक को लौटाना है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर इसका, कैपिटल। ठीक है, लाइबिलिटी। अब अगला, एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जो बिजनेस को पैसा तो लौटाना है पर मालिक को नहीं लौटाना, मालिक के अलावा किसी और को लौटाना है, आउटसाइडर को लौटाना है, आउटसाइडर को। अब आप बोल रहे सर एग्जांपल के थ्रू समझाओ, एग्जांपल है बैंक लोन। ठीक है, जब भाई बिजनेस बैंक से उधारी ले लेता है, तो मैंने क्या बोला, देखो बैंक से जब बिजनेस ने उधारी ली, बिजनेस ने क्या करा, बैंक से उधारी ली, तो पैसा चुकाना भी तो है बिजनेस को। सर बिल्कुल चुकाना है। तो जो पैसा चुकाना है क्या वो मालिक को चुकाना है या बैंक को चुकाना है, सर बैंक को चुकाना है। तो ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब जो बिजनेस को पैसा तो चुकाना है, लौटाना तो है, लेकिन किसको लौटाना है, मालिक को या बाहर वाले को जिससे उसने उधारी ली है। तो सर बाहर वाले पर्सन को लौटाना है जिससे उसने उधारी ली है। तो जब बिजनेस मालिक से उधारी ले लेगा तो इंटरनल लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टुवर्ड्स ओनर, इंटरनल लाइबिलिटी। और जब बिजनेस को पैसा लौटाना है लेकिन ओनर के अलावा लौटाना है, आउटसाइडर को लौटाना है, इसे हम बोलते हैं क्या, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इसका एग्जांपल क्या है, बैंक लोन। बैंक लोन के अलावा पता है क्या हो सकता है, मान लो क्रेडिट परचेज कर ली इसने, क्रेडिट परचेज, क्रेडिट परचेज मतलब क्या होता है सर, उधारी में माल खरीदना, उधारी में माल खरीद लेना। तो जब उधारी में माल बिजनेस ने खरीद लिया तो ये भी तो लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। ठीक है, अब एक्सटर्नल लाइबिलिटी कब अराइज होती है, देखो लिखा है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी अराइजेस ड्यू टू क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कब अराइज होगी, जब आप उधारी पे ट्रांजैक्शन करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप गए बैंक से, आपने उधारी पे लोन ले लिया है ना, तो आपकी एक्सटर्नल लाइबिलिटी अराइज होगी। या मान लो आपने क्या करा, किसी से भी उधारी पे माल खरीद लिया, तो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी अराइज होगी। तो ये सारे एग्जांपल्स थे, इंटरनल लाइबिलिटी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आई होप सो आपको क्लियर हो पाया होगा। तो स्टूडेंट्स लाइबिलिटी आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब हम लाइबिलिटी की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। लाइबिलिटी की क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन। तो सर लाइबिलिटी दो तरीके से क्लासीफाई होती है, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है करंट लाइबिलिटी। मैंने क्या बोला, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी और एक होती है करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी पेबल आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम बैलेंस शीट डेट, जो भी लाइबिलिटी 12 महीने के बाद पे होगी, किससे, बैलेंस शीट डेट से, बैलेंस शीट डेट से 12 महीने बाद पे होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी। आप बोल रहे समझ नहीं आया, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखो मान लो 1 जनवरी 2023 का एक पीरियड है जो कि स्टार्ट होगा। ठीक है, 1 जनवरी 2023 में पीरियड स्टार्ट होगा और कहां पे खत्म होगा, 31 दिसंबर 2023 पे। तो पता है इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, इस पीरियड को हम बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। देखो मैंने लिखा है, इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं, 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक का अकाउंटिंग पीरियड। बच्चों जो जनरली अकाउंटिंग पीरियड होता है ना, वो जनरली अभी मैं यूज कर रहा हूँ, ऐसे समझ लो 12 मंथ्स का होता है। कितने महीने का होता है, 12 मंथ्स का होता है। तो 1 जनवरी 2023 में पीरियड स्टार्ट होगा और कहां पे खत्म होगा, 31 दिसंबर 2023 में। तो ये हमारा क्या हो गया, अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अब यहां पर जहां पे हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा, 31 दिसंबर 2023 पे अकाउंटिंग पीरियड एंड होगा ना, तो यहां पर जब हमारी बैलेंस शीट बनेगी ना, बैलेंस शीट यहाँ पे, अब मैंने बताया था ना आपको चैप्टर नंबर 1 में, जहां पे अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है वहां पे हम बैलेंस शीट बनाते हैं। तो अकाउंटिंग पीरियड एंड हुआ 31 दिसंबर 2023, यहाँ पे बैलेंस शीट बनेगी। तो जो भी बैलेंस शीट डेट से, बैलेंस शीट डेट से, ठीक है, बैलेंस शीट डेट के 31 दिसंबर 2023, लाइबिलिटी जो भी बैलेंस शीट डेट से 12 महीने बाद पे होगी। सर बैलेंस शीट डेट से देखना, देखो बैलेंस शीट डेट से जो भी 12 महीने बाद पे होगी, हम उसको क्या बोलते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटी। जो 12 महीने बाद पे होंगी, कहां से, बैलेंस शीट डेट से, उसको हम बोलते हैं नॉन करंट लाइबिलिटी। एग्जांपल क्या है, जैसे देखो, और मान लो
बिजनेस ने सितंबर 2023 में ना एक लोन लिया। क्या लिया? सितंबर 2023 में लोन लिया। अब ये क्या होगा? पे होगा 3 सालों बाद। कब पे होगा? 3 साल के बाद पे होगा। अब देखो बैलेंस शीट डेट से तो 12 महीने से ज्यादा है ना। बैलेंस शीट डेट से मैंने क्या बोला? जो आफ्टर 12 मंथ पे होंगी। तो ये जो लोन है इसे आप क्या दिखाओगे? नॉन करंट लाइबिलिटी। तो जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो जनरली कैसे पे होते हैं? 5 सालों के लिए, 10 सालों के लिए होते हैं ना। 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 5 ईयर्स होते हैं, लाइक 10 ईयर्स होते हैं। ठीक है, तो मतलब बैलेंस शीट डेट से जनरली 12 मंथ्स के बाद ही पे होते हैं लॉन्ग टर्म लोन्स। तो बैलेंस शीट डेट से जब सर 12 महीने के बाद पे होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? नॉन करंट लाइबिलिटी में क्लासीफाई करते हैं। अब आते हैं हम करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी इसकी अपोजिट है, मतलब वो लाइबिलिटी जो 12 महीने के अंदर क्या हो जाएगी सर? पे हो जाएगी। 12 महीने के अंदर पे हो जाएगी। कहां से? बैलेंस शीट डेट से। जस्ट देखो यहाँ पर सेम एग्जांपल है, मैंने कुछ चेंज भी नहीं किया। 1 जनवरी 2023 था, अकाउंटिंग पीरियड बिल्कुल सही यहाँ पे स्टार्ट हुआ। कहां पे खत्म होगा? 31 दिसंबर 2023। मैंने क्या बोला सर? अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का होता है। कहां पे खत्म? जनरली। ठीक है, तो 31 दिसंबर 2023 पे खत्म होगा अकाउंटिंग पीरियड, एंड होगा। जहां पे अकाउंटिंग पीरियड खत्म होगा वहां पे बैलेंस शीट बनेगी। तो देखो यहाँ पे हमने क्या बनाई? बैलेंस शीट बनाई। अब बैलेंस शीट डेट से जो भी 12 महीने में लाइबिलिटी पे हो जाएगी, कहां तक? 12 महीने के अंदर 12 महीने के अंदर विद इन 12 मंथ्स जो पे हो जाएगी, हम उसे क्या बोलेंगे? करंट लाइबिलिटी। एग्जाम्पल फ्रेम किया मैंने। मान लो सितंबर 2023 में ना लोन लिया। किसने लोन लिया सर? बिजनेस ने लोन लिया 9 महीने के लिए। सर एक बात बताओ, सितंबर 2023 में जब बिजनेस ने लोन लिया 9 महीने के लिए, तो बैलेंस शीट डेट से तो ये विद इन 12 मंथ्स पे हो जाएगा ना। बैलेंस शीट डेट से तो विद इन 12 मंथ्स पे होगा। तो यहाँ पर 31 दिसंबर 2023 में इस लाइबिलिटी को पता है बैंक क्या दिखाएगा? करंट लाइबिलिटी। और यहाँ पर जो एग्जांपल था नॉन करंट लाइबिलिटी में, 31 दिसंबर 2023 में इस लाइबिलिटी को क्या दिखाएगा? बैंक जो लोन यहाँ पे जो बिजनेस ने लोन लिया था, नॉन करंट लाइबिलिटी। तो ये थी हमारी करंट और नॉन करंट लाइबिलिटी। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। आज हम वीडियो नहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।